कि ज़ाहिर है एक दो मौक़ों पर DGI SPR से भी सवाल हुआ, आर्मी चीफ से भी सवाल हो, उन्होंने कहा कि हम एक्सटेंशन लेने के हक में नहीं। लेकिन अभी कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट यानी आपकी गवर्नमेंट चाहती है कि आर्मी चीफ को 1 साल के लिए मजीद उनको एक्सटेंशन दी जाए। तो इन खबरों में कोई सदाकत है? देखिए, अभी तो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन एक चीज जो कही जा सकती है वो ये है कि कोई बंदा भी इंडिस्पेंसेबल नहीं होता। वक्त गुजरने के साथ साथ चेंजेस आती हैं, नए लोग आते हैं, वो आते हैं। एक्सटेंशंस कभी भी अप्रिशिएट नहीं होती किसी प्रोफेशन के अंदर भी और किसी तौर के ऊपर, बिकॉज एक्सटेंशंस भी खत्म हो जाती हैं और फिर नए लोग आते हैं। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये कहूंगा, जैसे आपने वेरी राइटली कहा, कि जहां तक बाजवा साहब के एक्सटेंशन का ताल्लुक है, DGI SPR ने भी और खुद बाजवा साहब ने भी तो बड़ा कैटेगोरिक ये कहा कि जी आई एम नॉट फॉर इट। तो आई एम श्योर के जो है उसके मुताबिक ही ये बात आगे चलेगी, क्योंकि पीछे जो लोग हमारे होते हैं, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, हर ऑफिसर जो इस सीनियर रैंक पे निकल के आता है ना, वो यही कहते हैं कि वो सुई के नथे से गुजर के यहाँ तक पहुंचते हैं, तो दे आर ऑल एलिजिबल। और ये देखा जाता है कि सूटेबिलिटी किसकी है, और दे आर ऑल पैट्रियोटिक और दे आर ऑल दे कैन डिलीवर। तो उसमें फिर इट इज द प्रीरोगेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू सिलेक्ट वन, और उसको फिर प्रेसिडेंट अप्रूव करते हैं और देन ही प्लेज हिज रोल। ठीक है। आज जनरल साहब फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और दो बातें बड़ी मेरा ख्याल है अजीब भी हैं और उनके लिहाज से अहम भी हैं। उनका कहना है कि ये क्योंकि हुकूमत साजिश के ज़रिए आई थी, और ये वो कहते हैं अक़लियत की हुकूमत है, मेजॉरिटी की हुकूमत तो हमारी थी कि हमारे 155 मेंबर थे, और ये आज 84 वाली मेंबर वाली हुकूमत जो है ना वो इस मुल्क में जो है ना वो मरकज़ में हुकूमत कर रही है, लिहाजा इसको हर सूरत में जाना होगा। आप क्या कहते हैं? एक तरफ तो वोट आउट हुए थे वो, उसके बाद फिर सारा कुछ हुआ, अब ये एक नई कहानी सुनाने वाली बात आ रही है। 184 एक तरफ और 155 एक तरफ, वो कहते हैं हमारे हैं, जबकि वो रिज़ाइन करके भी चले गए। देखिए, चौधरी साहब की बात के ऊपर मैं क्या कमेंट करूं, उन्होंने तो अदालतों के लिए भी बहुत कुछ कहा है चौधरी फवाद ने, और ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, सियासत में आप कभी इलेक्ट होंगे, कभी नहीं होंगे, कभी आप किसी ओहदे पे होंगे, कभी नहीं होंगे, लेकिन पोस्टेरिटी के लिए और यूथ के लिए और यंग जनरेशन के लिए हमें इखलाकियात के भी और प्रोफेशनल अक़दार के भी नए स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए। मसला ये है कि ठीक है, जो हमारी मेजॉरिटी नहीं है, मुस्लिम लीग नून की नहीं है, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी थी कि वो रूल कर रहे थे? वो तो उन बैसाखियों पे खड़े थे ना सारे, और द मोमेंट वो बैसाखियां जोड़ी गई इनके लिए तो ये चलते रहे। और जब उन्होंने कहा जी कि अभी नो मोर, आपका ये दे आर ऑन देयर ओन, तो वो एक बैसाखी दो इधर उधर हुई, तो फिर आपने ये कह दिया कि ये हमारी। तो मकसद ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, नो कॉन्फिडेंस से आपको हटाया गया है। 5 साल की टर्म है, जिसमें 4 साल तकरीबन आपने किए हैं, साल ये करेंगे, इसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, फेयर इलेक्शंस होंगे, और उसमें जो जीत गया फिर उसका राइट होगा हुकूमत बनाने का। बिल्कुल। अच्छा।